हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और पिछले वीडियो का कमेंट सेक्शन देखकर तो सच में मज़ा ही आ गया। मतलब मैंने 13th एपिसोड देखकर ख़त्म भी नहीं किया था और आप लोगों ने 16th एपिसोड तक का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया। ये लिंक प्रोवाइड कराने के लिए दिल से बहुत बड़ा वाला थैंक्स। सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमारी कम्युनिटी में पावर रेंजर्स के लिए इस लेवल का एंथुसियाज्म देखकर। और हम जानते हैं कि आप सब पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के 16th एपिसोड के बारे में कुछ कहने, सुनने और बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि रिसेंटली पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के जितने भी नए एपिसोड्स हमारे सामने आए हैं, हम उन सबको एक डेडिकेटेड वीडियो दे सकें ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो जाए। तो बिना कोई रश किए सीक्वेंस वाइज हर एपिसोड के बारे में बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि 13th एपिसोड में भी बहुत कुछ देखने लायक हुआ था। जैसे कि काफ़ी वक्त से खबरें आ रही थी कि इस एपिसोड में हमें पॉन्जर यूनिवर्स का पहला LGBTQ कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, तो वो सच साबित हुआ। साथ ही इस एपिसोड में हमारे फेवरेट वर्ड नाइट का फेस भी रिवील कर दिया गया। हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इस एपिसोड का प्रॉपर ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे कि क्या खास चीज़ें इस एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिली। तो अब बिना ज़्यादा समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शहर के बहुत से एथलीट्स प्रोफेशनल जिम्स में जाकर ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ लोगों को लूटा जाता है। इसीलिए अब इज़ी उन एथलीट्स को ट्रेनिंग देती है। तो इस एपिसोड की कहानी लगभग वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि इसी सभी एथलीट्स को रनिंग करा रही होती है। उनके साथ ही एड्रियन, फर्न और बाकी चारों पावर रेंजर्स भी होते हैं। और ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि हमारा ब्लू रेंजर ऑली इस बार उतना ज़्यादा थका हुआ नहीं लग रहा है जितना थका हुआ हमने उससे पिछले एपिसोड में देखा था। तो मतलब ऑली ने अपनी फिटनेस पर काफ़ी काम किया है और इसका काफ़ी क्रेडिट इजी को भी जाता है। रनिंग सेशन खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सभी रेंजर्स इजी की परफॉर्मेंस से काफ़ी इंप्रेस्ड हैं। वो जिस तरह से सभी एथलीट्स को मोटिवेट और इनकरेज करती है वो काबिल तारीफ है। तभी हार्वी नोटिस करता है कि इजी कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है। उसके बाल कुछ अलग लग रहे हैं और उसने परफ्यूम भी डाला है जो वो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करती। जब हार्वी इजी से ये बात पूछता है तो वो हार्वी की बात को पूरी तरह से डिनाई कर देती है और वो कहती है कि ये बस एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स डिओ है। जिसके बाद वो एड्रियन के साथ एक्सरसाइज करने चली जाती है। और जब वो इजी और एड्रियन को एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से ट्रेनिंग करता हुआ देखता है तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि इजी को एड्रियन पर क्रश है। और अगले सीन में हार्वी एक अच्छे भाई का फर्ज निभाते हुए एड्रियन को बताता है कि इजी उसे पसंद करती है। हालांकि एड्रियन इस बात को लेकर श्योर नहीं था, लेकिन हार्वी एड्रियन और इजी के लिए एक डेट सेटअप करना चाहता था ताकि वो दोनों अकेले में एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें और एक दूसरे से अपने दिल की बात कह सकें। और एड्रियन और हार्वी के बीच इस पूरी कॉन्वर्सेशन को ट्रेनिंग ग्रुप का एक थर्ड पर्सन सुन लेता है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वर्ड नाइट का जनरल स्लाइदर ही होता है। जिसके बाद स्लाइदर वर्ड नाइट को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि उसके पास एक बहुत ही कमाल का प्लान है स्पॉर्क्स को वापस हासिल करने का, जिसके लिए उसे फॉक्सशेल की मदद चाहिए होगी। फॉक्सशेल वही मॉन्स्टर था जिसे हमने पिछले एपिसोड में म्यूकस के साथ देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेंजर्स, एड्रियन और फर्न की ट्रेनिंग अभी भी जारी है। तभी वहाँ पर फॉक्सशेल आता है और अपना धुआं पूरे इलाके में फैला देता है। जिसके बाद स्लाइदर उस धुएं के अंदर जाकर एड्रियन को कैप्चर कर लेता है और उस धुएं के अंदर एक तरह का इल्यूजन कास्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेंजर्स एक दूसरे को हेंजमैन समझकर आपस में ही लड़ रहे होते हैं। ये सीन देखकर मुझे पॉन्चस निंजा स्टॉर्म और पॉन्चस जंगल फ्यूरी की याद आ गई, जहाँ मेट्रोपोलिस और स्काई ओवरलॉर्ड कार्निसोर ने पावर रेंजर्स को ऐसे एक इल्यूजन गेम के अंदर फंसा दिया था, जहाँ वो एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। फाइनली जेटो ने अपनी ब्लेजिंग डायनो की का यूज़ किया और इस इल्यूजन को खत्म कर दिया। जिसके बाद फॉक्सशेल और म्यूकस वहाँ से भाग गए और इजी को अपना ट्रेनिंग सेशन यहीं पर खत्म करना पड़ा। इस हमले की क्या वजह हो सकती थी ये सोचकर पावर रेंजर्स थोड़े परेशान थे, लेकिन एमेलिया को बस डैश में कुछ काम था, इसीलिए जेटो, ऑली और एमेलिया वहाँ से चले गए। जिसके बाद हार्वी ने इजी को लंच ऑफर किया, लेकिन इजी ने उसे बताया कि ट्रेनिंग के बाद इजी और फर्न साथ में हैंग आउट करने वाले थे, लेकिन अगर वो चाहे तो उन दोनों को ज्वाइन कर सकता है। जिसके बाद हार्वी ने एड्रियन को कॉल किया ताकि वो लंच पर इजी, हार्वी और फर्न को ज्वाइन कर सके और इजी और एड्रियन के लिए एक डेट सेटअप की जा सके। लेकिन एड्रियन को स्लाइदर किडनैप कर चुका था, यानी हार्वी की कॉल एड्रियन ने नहीं बल्कि स्लाइदर ने रिसीव की थी। तो टेक्निकली हार्वी सारा प्लान एड्रियन को नहीं बल्कि स्लाइदर को बता रहा था। और इस बात से स्लाइदर काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि उसका प्लान ये था कि जैसे उसे मौका मिलेगा वो ग्रीन रेंजर यानी इजी से उसका मॉर्फर छीन लेगा ताकि वो पावर रेंजर्स के बेस में एंटर हो सके और वर्ड नाइट के लिए स्पर्क्स चुरा सके। तो सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। स्लाइदर ने एड्रियन बनकर हार्वी, इजी और फर्न को डिनर पर ज्वाइन किया और हार्वी ने डेंटल अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर फर्न को पूरी सेटिंग से एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद खुद भी हेयर अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर वहां से चला गया। अब लंच टेबल पर सिर्फ इजी और एड्रियन ही बचे थे, जो कि असल में एड्रियन नहीं बल्कि स्लाइदर था। जिसके बाद उसने एक अजीब सी पोयम सुनाकर इजी को सबके सामने एम्बैरेस करने की कोशिश की। जिसके बाद इजी ने उससे कहा
कि उसे पोएम कहीं और जाकर सुनानी चाहिए। जब वो दोनों चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंच गए तो स्लैदर ने इजी को अपना असली रूप दिखाया। उसे ऐसा लगा कि वो बहुत ही आसानी से इजी का मॉर्फर छीन लेगा, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसने इजी को अंडर एस्टिमेट कर लिया। इजी ने बड़ी आसानी से उसे चकमा दिया और अपना मॉर्फर उसके हाथों में पड़ने से बचा लिया। वापस कमांड सेंटर में जाकर इजी ने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में अपने दोस्तों को बताया और इजी बहुत ही ज्यादा हैरान थी ये सोचकर कि स्लैदर उसे वो सारी बातें क्यों कहेगा जो भी उसने कही थी। जिसके बाद हार्वी ने कन्फेस किया कि सारी बातें कहने के लिए उसी ने एड्रियन को मोटिवेट किया था और हो सकता है ये सब एड्रियन से कहते हुए स्लैदर ने उसकी बातें सुन ली हो और इसी बात का फायदा उठाकर उसने इजी का मॉर्फर छीनने के लिए ये पूरा प्लान बनाया हो। हार्वी इजी को आगे बताता है कि उसे शुरुआत से ऐसा लगता था कि इजी और एड्रियन एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसीलिए उसने उन दोनों के लिए एक डेट सेटअप की थी। अब तक रेंजर्स समझ चुके थे कि अगर एड्रियन के रूप में स्लैदर था तो इसका ये मतलब हुआ कि एड्रियन की जान खतरे में है। जिसके बाद हार्वी ने एक बार फिर से एड्रियन के फोन पर कॉल की और इस बार ये कॉल स्लैदर ने रिसीव की, जिस पर स्लैदर ने हार्वी से कहा कि अगर वो एड्रियन को बचाना चाहता है तो पावर रेंजर्स के पास जितने भी स्पोरिक्स हैं उन्हें लेकर एडन प्लाजा पर आ जाए। और अब पावर रेंजर्स को एक ऐसा प्लान चाहिए था जिससे स्लैदर को स्पोरिक्स दिए बिना एड्रियन को बचाया जा सके, जिस पर ऑली ने डबल की का इस्तेमाल करने का सजेशन दिया। डबल की का इस्तेमाल करके फेक स्पोरिक्स बनाए जा सकते थे ताकि एड्रियन को बचाया जा सके। और यहाँ पर इजी ने कहा कि स्लैदर का भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए हार्वी का अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन स्लैदर ने हार्वी को अकेले बुलाया था और इस सिचुएशन को डील करने के लिए भी पावर रेंजर्स के पास एक कमाल का प्लान था। अगले सीन में हम देखते हैं कि म्यूकस, फॉक्सशेल और स्लैदर एडन प्लाजा पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद हार्वी वहां पर आता है और फेक स्पोरिक्स के चेस्ट को म्यूकस के हवाले कर देता है। म्यूकस फेक स्पोरिक्स को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हार्वी स्लैदर से कहता है कि वो एड्रियन को अब जाने दे, लेकिन अगर विलन्स चुपचाप वही करें जिसका उन्होंने वादा किया है तो वो विलन्स किस बात के। स्लैदर ने हार्वी को धोखा दिया और उससे कहा कि अगर वो एड्रियन को बचाना चाहता है तो उसे अपनी डायनो की दे दे। हार्वी और रेंजर्स को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए वो पहले से ही रूप बदलकर उस जगह पर मौजूद थे और उन सब ने एक एक करके स्लैदर और फॉक्सशेल पर हमला किया। और ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा फनी था। सभी पावर रेंजर्स ने एक अलग ही तरह का गेटअप अपना रखा था जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहे थे। खासतौर से हमारा जेटो जो बूढ़ी ग्रैंडमा के गेटअप में गजब ढा रहा था। रेंजर्स ने एड्रियन को आज़ाद कराया और स्लैदर और फॉक्सशेल को एक अच्छा सबक सिखाया। जिसके बाद फॉक्सशेल जाइंट साइज में ट्रांसफॉर्म हो गया और रेंजर्स ने उससे निपटने के लिए अपने जॉर्ड्स को बुलाया, जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में काफी मिस किया था। लड़ाई के दौरान एक बार फिर से फॉक्सशेल ने अपने धुएं का इस्तेमाल किया और स्लैदर ने उसमें एक बार फिर से अपना इल्यूजन कास्ट कर दिया। इसके बाद जॉर्ड्स भी रेंजर्स की तरह एक दूसरे पर हमला करने लगे और इस सिचुएशन से निपटने के लिए रेंजर्स ने डायमेट्रो ब्लेजिंग जॉर्ड को बुलाया, जिसने लड़ाई का हाल पूरी तरह से बदल दिया। डायमेट्रो ब्लेजिंग जॉर्ड की मदद से रेंजर्स ने टी-रेक्स ब्लेजिंग मेगाजॉर्ड बनाया और फॉक्सशेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद इजी सक्सेसफुली स्पोरिक्स हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन स्लैदर ही सोचकर खुश था कि उसे एक स्पोरिक्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पावर रेंजर्स के सारे स्पोरिक्स हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिया 62 में वर्ड नाइट और उसके जनरल्स को ही पता चलता है कि पावर रेंजर्स ने उन्हें नकली स्पोरिक्स दे दिए हैं। जिसके बाद वर्ड नाइट आग बबूला हो जाता है और अपने जनरल्स पर हमला कर देता है। और ये सीन देखकर थोड़ा बुरा लगा क्योंकि हमने म्यूकस को लिटरली डिस्ट्रॉय होते हुए देखा और मुझे तो लगा कि म्यूकस का किरदार यहीं खत्म हो जाएगा, पर थैंकफुली म्यूकस थोड़ी ही देर में अपने आप रिवाइव भी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ड नाइट एक बार फिर से अपने जनरल से पूरी तरह डिसअपॉइंट होकर वापस अपने चेंबर में चला जाता है जहाँ पर उसने सेंटोरा को रखा हुआ है। और इसी सीन में वो अपना हेलमेट उतार देता है जहाँ पर हमें हेलमेट के पीछे उसका इंसानी रूप देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हार्वी भी एड्रियन और इजी से माफी मांगता है और वो दोनों ही हार्वी को माफ भी कर देते हैं। एड्रियन से बात करते वक्त हार्वी कहता है कि उसने वाकई इजी के अंदर कुछ बदलाव नोटिस किए थे और उसे अभी भी ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी के लिए तो फीलिंग्स रखती है। जिसके बाद एड्रियन उसे कहता है कि हार्वी का अंदाजा सही है, वो वाकई किसी के लिए फीलिंग्स रखती है। जब हार्वी पीछे मुड़कर देखता है तो हमें पता चलता है कि इजी किसी और के लिए नहीं बल्कि फर्न के लिए ही रोमांटिक फीलिंग्स रखती है। और इसी रोमांटिक सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था इस एपिसोड का समराइजेशन और ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में। इस एपिसोड के अंदर दो भाई बहनों के बीच प्यार और फिक्र की भावना को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। जब हार्वी को ये पता चलता है या फिर ये कह सकते हैं कि जब उसे ऐसा लगता है कि इजी एड्रियन को पसंद करती है तो हार्वी एक अच्छे भाई का फर्ज निभाते हुए एड्रियन से बात करता है, एड्रियन और इजी के लिए एक डेट सेटअप करता है और वो सब कुछ करता है जो वो अपनी बहन की खुशी के लिए कर सकता था। हालांकि अगर वो चाहता तो बेफिक्र होकर चीज़ों को उनके हाल पर भी छोड़ सकता था, लेकिन उसे अपनी बहन की फिक्र थी इसलिए उसने वो सब कुछ किया जो अपनी बहन की खुशी के लिए कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली जब आगे चलकर सारी चीज़ें उस तरह से नहीं हो सकी जो हार्वी ने सोचा था तो इजी उससे काफ़ी नाराज़ भी हो गई, पर इसके बावजूद भी इजी को अपने भाई की फिक्र थी। और जब स्लैदर ने हार्वी को स्पोरिक्स लेकर अकेले बुलाया तो इजी ने हार्वी को अकेले जाने से मना कर दिया। और इससे ये पता चलता है कि हमारे अपने चाहे हमसे कितने भी नाराज़ क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिल से वो हमेशा हमसे प्यार और हमारी फिक्र करते हैं। इसके अलावा क्रिएटर्स पावर रेंजर्स डैनी फ्यूरी के हर एपिसोड में कुछ ना कुछ फनी एलिमेंट ज़रूर ऐड करते हैं और इस एपिसोड में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला जो कि काफ़ी मज़ेदार था।
इसके अलावा एपिसोड के लास्ट सीन में वर्ड नाइट का फेस रिवील होने की वजह से एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे आपको बता दें कि वर्ड नाइट का किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम है जैरेड टर्नर, जो इससे पहले भी पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी में फैंटम बीस्ट वाइगर के लिए आवाज़ दे चुके हैं। इसके अलावा पावर रेंजर्स निंजा स्टील में भी वो एक छोटा सा रोल कर चुके हैं। लेकिन इस सबसे बढ़कर इस एपिसोड में पावर रेंजर्स यूनिवर्स का पहला ऑफिशियल LGBTQ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया और ये देखकर वाकई बहुत खुशी हुई। LGBT कम्युनिटी पिछले कुछ सालों में अपने अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती आई है। उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं ताकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट कर सके, लोग उन्हें एक्सेप्ट कर सकें और ये समझ सकें कि ये सब कुछ पूरी तरह से नेचुरल है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे में ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश अपनी सॉफ्ट पावर और पॉप कल्चर डिपिक्शन की मदद से लोगों को काफ़ी कम उम्र में अवेयर करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था पावर रेंजर्स डैनो फ्यूरी के 13th एपिसोड का ब्रेकडाउन और रिव्यू। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर एक LGBTQ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने के बारे में आप क्या सोचते हैं। वैसे अगर दुनिया भर के आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में LGBTQ कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, तो हम हमारी यंग ऑडियंस के लिए LGBTQ कम्युनिटी पर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, जिसमें हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़े आसान और कम शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग गोल्ड रेंजर के बारे में भी बहुत जल्द बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीच में 14th एपिसोड को भी कवर करना है। तो आगे आने वाले सभी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारी पांचर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।